पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने इस बात को समझा था कि जब दो एलिमेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट की साइड होते हैं, तब वो एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो सेकेंड रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में अपघटन या वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है, ठीक है। किसका ऑपोजिट है? कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। हमने वहां पर पढ़ा था A प्लस B, है ना, मिलकर के क्या बनाता है? AB, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल उत्पाद बनाता है। लेकिन यहां हम पढ़ने वाले हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट बना सकता है। Okay. In other words, a reaction in which a single reactant splits up into two or more products. ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हमें कुछ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी या कुछ सोर्स की जरूरत पड़ती है जो इस रिएक्टेंट को या इस कंपाउंड को क्या कर सके, स्प्लिट कर सके या डिकम्पोज कर सके या तोड़ सके। तो वो जो भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है जिस चीज की, जिस एनर्जी की, वो या तो यहाँ पर आपको हीट के फॉर्म में मिलेगी या लाइट के फॉर्म में मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि या तो ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर बिजली यानी कि विद्युत। अब जैसे कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अगर आप वहां पर हीट का यूज कर रहे हो डीकम्पोज करने के लिए, अगर आप हीट का यूज कर रहे हो, व्हेन हीट इज रिक्वायर्ड, जब आप ऊष्मा का उपयोग करोगे डीकम्पोज करने के लिए, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एंडोथर्मिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम हिंदी में ऊष्माशोषी अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आप लाइट का यूज करते हैं, प्रकाश का यूज करते हैं, तो उसको फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन बोलते हैं यानी कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। और जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तो आप उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन यानी कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर क्या है बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैंने पहले हीट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को साथ में लिख रखा है, ठीक है। ये जो CaCO3 है, ये सॉलिड है, सिंबल्स का आप यूज कर लेना। जब इसको हीट किया जाता है तब ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखें तो एक ही हमारे पास क्या था, कंपाउंड था, और जब ये मीन्स क्या कहते हैं, ब्रेक हुआ, स्प्लिट हुआ, तो ये क्या बन गया बेटा? दो चीजों में स्प्लिट हो गया, ठीक है, एक चीज दो में हो। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है बेटा, FeSO4 है, जब इसको हीट किया गया, ठीक है, तो आपका ये तीन चीजों में क्या हो गया बेटा? ब्रेक हो गया। तो एक था बट दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक हो गया, इसलिए डीकम्पोजिशन अपघटन अभिक्रिया। ऐसे यहाँ पर हीट से रिलेटेड एग्जांपल्स और मैंने दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद बेटा कुछ लाइट से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, तो आप देखेंगे इसके लिए क्या होता है, हमको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड है, AgCl, जब इसको लाइट की जरूरत पड़ेगी और लाइट से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपको ये दो क्या मिलेंगे बेटा? प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन भी करवा रखी है। तीसरी बात जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या है, रिएक्शंस है। तो जब H2O यानी कि जो वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित कराएंगे तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक हो जाएगा। सिंगल है बट दो में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या है बेटा? एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हमने एग्जांपल्स तो देखे, बट बच्चों को पता है क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम यही आती है कि कब जो है ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि यहां तो सिंपल क्या है बेटा? एक ही रिएक्टेंट है, तो ये कब कैसे क्या बनेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कब कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, है ना? या ये मीन्स क्या कहते हैं, टूट करके कैल्शियम
ठीक है, और यहाँ पर CO4 या CO3 क्यों नहीं हो गया, ऐसा क्यों नहीं होगा, केवल इतनी चीजें क्यों बनती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर स्प्लिट होने के H2O2 ही क्यों बना। तो इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कुछ कंडीशन है बेटा, उन कंडीशंस को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली कंडीशन होती है व्हेन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये केवल यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ठीक है, H और O, इसमें भी Pb यानी कि लेड और O न लगे। तो जब 2 एलिमेंट्स से कंपाउंड बना हुआ है तो उसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है, जब हम उसको क्या करेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे, चाहे तो आप लाइट का यूज कीजिए वहां पर, या हीट का यूज कीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कीजिए, तब वहां पर क्या होगा, 2 एलिमेंट्स फॉर्म हो, ठीक है, 2 एलिमेंट का मिला हुआ कंपाउंड हो, और उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो 2 अलग अलग एलिमेंट में क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। आ रही बात समझ में। ऐसे ही देखिए 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बना कंपाउंड है, तो वो जो दोनों एलिमेंट्स उसके अंदर है कंपाउंड में, वो दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, हमारे पास जो कंडीशन है वो कार्बोनेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, हमारे पास जो कंडीशन है वो कार्बोनेट से रिलेटेड है। जब उनको डीकम्पोज किया जाता है, हीट से अच्छा आप डीकम्पोज लिखो, क्योंकि वहां हीट भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। जब उनको क्या किया जाता है बेटा, अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, तब वो 2 चीजें देता है, एक तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में मेटल ऑक्साइड। ये मेटल है तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड एंड क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल ऑक्साइड यहाँ लिख देना पहले, मेटल ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ रही है। जब क्या हो बेटा, कार्बोनेट्स की फॉर्म हो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये चीजें बनती है। लेकिन आपको पता है कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। उस एक्सेप्शन को समझने के लिए, उन अपवादों को समझने के लिए हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा याद करना होगा। ठीक है, आप ये जरा रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए। तो ये आप याद करने का तरीका देख सकते हैं, का, ना, का, मग, अलजन, फी, पब, ह, कु, हग, अग। मैंने ओ नहीं लिया है, केवल इतनी चीजें बताई हैं। और इसमें से हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बट आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना, का, ना, का, मग, अलजन, फी, पब, ह, कु, हग, अग। इस तरीके से आप याद कर लेना। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है ऊपर वाले, और जैसे जैसे नीचे आता जाता है ये कम रिएक्टिव, कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। अब देखिए मैंने बताया आपको यहाँ पर कि जब भी मेटल कार्बोनेट्स होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में मेटल ऑक्साइड करेंगे। लेकिन ये हर जगह काम में नहीं आएगा। ओके बेटा, ये क्या होगा, हर जगह काम में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान दें तो जो 2 नीचे के, ठीक है, जो बॉटम पर हमारे जो मेटल्स हैं वो हीट करने पर आपको ये चीज़ें नहीं देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ें नहीं देंगे। वो हीट करने पर क्या देंगे, देखिए जरा मेरे साथ। तो हमको मेटल देगा, ऑक्सीजन देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। देख लीजिए, ठीक है, ये सिल्वर कार्बोनेट है, ये मरकरी कार्बोनेट है। इनको जब हमने क्या किया बेटा, हीट कराया, ठीक है, डिकम्पोज कराया, तो इन्होंने मेटल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दी। आ रही बात समझ में। तो इसको आप नोट करना, लिखते जाना, तब आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो 2 बातें हम लोगों ने देख ली। एक मेटल कार्बोनेट्स जो कहाँ तक है, कॉपर तक। ठीक है, अगर मेटल कॉपर तक है तो क्या देंगे बेटा, आपको इस तरीके की चीजें देंगे निकाल करके। लेकिन अगर वो नीचे के हैं तो नीचे के क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से ये चीजें आपको बना करके देंगे, मेटल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं हम लोग। और व्हेन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हीटेड इट गिव्स वाटर एंड मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जब हम लोग मेटल हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, और सोडियम मेटल है। ठीक है, इतनी चीजें याद हो जानी चाहिए कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो ये याद होगा तभी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, जब उसको गर्म किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तब बेटा वो वाटर
और मेटल ऑक्साइड हमको बना करके देता है। सिंगल है और देखिए दो चीज़ों में ये ब्रेक हो जाता है। तो देखिए ये मेटल है तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है, तो आप उस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड आएगा एंड प्लस में वाटर। इसी प्रकार से देखिए आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है तो क्या दिया इसने, वाटर प्लस में मेटल ऑक्साइड। इतनी बात क्लियर हो रही है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उसे आप फिर से देखिए जरा। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत काम में आने वाली है, और जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तो उसमें आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज प्रॉपर याद होनी चाहिए, नहीं तो आप वो कर नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग हाइड्रोक्साइड के भी कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। अगर हम लोग बॉटम की बात करें, ठीक है, जो बॉटम के क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं, यानी कि ये आपका मरकरी एंड सिल्वर। तो मरकरी और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड जो बॉटम के हैं वो हमको क्या देते हैं बेटा, मेटल देंगे, ऑक्सीजन देंगे एंड वाटर देंगे, वो भी गैस फॉर्म में, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर। तो देख लीजिए आप, सिल्वर हाइड्रोक्साइड है तो आपको क्या दिया, मेटल दिया। ये मैंने इसको बैलेंस करके लिख रखा है, मेटल, ऑक्सीजन एंड क्या दिया, वाटर वेपर, यानी कि गैस के फॉर्म में वाटर दिया। इसी प्रकार से ये भी आप रिएक्शन को देख सकते हैं। तो दो कंडीशन है हाइड्रोक्साइड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ क्लोरेट्स होते हैं। जो क्लोरेट है जिसको ClO3 बोलते हैं, वो डीकम्पोज होने पर ऑक्सीजन और मेटल क्लोराइड देते हैं। क्या देते हैं, मेटल क्लोराइड। तो आप देखिए जैसे कि ये पोटाशियम क्लोरेट है, जब इसको हमने डीकम्पोज किया तो क्या बना दे बेटा, बनता है ऑक्सीजन देगा और पोटेशियम क्लोराइड देगा, तो पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि सॉरी मेटल क्लोराइड देगा, तो मेटल क्लोराइड। इसी प्रकार से एग्जाम्पल है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोरेट है तो ये क्या देगा बेटा, ऑक्सीजन एंड आपका मेटल क्लोराइड, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर मेटल क्या है, एल्यूमिनियम। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं एसिड जो होते हैं, ठीक है, ये जो एसिड है वो केवल उन एसिड्स की बात हो रही है यहाँ पर जिनमें ऑक्सीजन कंटेन होता है, ठीक है। तो वो डीकम्पोज होने पर क्या देते हैं, वाटर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं बेटा, वाटर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड देते हैं। तो देख लीजिए H2SO4 ऑक्सीजन कंटेन कर रखा है तो वाटर एंड आपको क्या देते हैं बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड देते हैं, क्योंकि सल्फर नॉन मेटल तो नॉन मेटल ऑक्साइड। देख लीजिए ये भी एक एसिड है तो जब इसके भी गिराए तो वाटर एंड आपको क्या दे दिया, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल यानी कि कार्बन है यहाँ पर तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर नॉन मेटल क्या है, सल्फर, तो सल्फर ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। अब आगे देखते हैं कुछ मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वो डीकम्पोज होने पर क्या देते हैं बेटा हमको, मेटालिक कार्बोनेट देते हैं एंड वाटर देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये डीकम्पोज होने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिया। इसके और एग्जांपल्स हैं, आप बुक के अंदर देखिएगा तब आप उसको और करने की कोशिश कीजिएगा, बट मैंने आपको सिंपल वे में क्या बनाएगा उस तरीके से आपको चीजें मैंने समझा दी हैं, ठीक है। अब लास्ट बात पे हम लोग और आते हैं। अब कुछ मेटल नाइट्रेट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बेटा, मेटल नाइट्रेट। नाइट्रेट को हम क्या लिखते हैं, NO3। अब जो मेटल नाइट्रेट है ना, सोडियम और पोटाशियम वाले, अगर रिएक्टिविटी सीरीज को आप देखेंगे तो केवल ऊपर के दो की बात करते हैं, ये बाकियों से अलग है। तो सिल्वर और अगर पोटेशियम के नाइट्रेट है तो वो क्या बना करके देंगे बेटा आपको, मेटल नाइट्राइड प्लस में ऑक्सीजन। सिल्वर और किसके, सॉरी पोटाशियम और सोडियम के अगर नाइट्रेट है तो क्या देंगे, मेटल नाइट्राइड। तो ये मेटल और नाइट्राइड NO2, मेटल नाइट्राइड, और साथ में ऑक्सीजन देंगे। लेकिन अगर वो कैल्शियम से लेकर एक कॉपर तक के नाइट्रेट है, ठीक, सॉरी नाइट्राइट है, तो आपको देखे मेटल ऑक्साइड। क्या देंगे बेटा वो, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस में ऑक्सीजन। देख लीजिए जैसे कैल्शियम का और मैंने कॉपर का एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, कैल्शियम नाइट्रेट का, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट का। तो कैल्शियम नाइट्रेट ब्रेक होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, यानी कि मेटल ऑक्साइड दे रहा है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है प्लस ऑक्सीजन। सेम वे इधर इसका भी हो रखा है। लेकिन जो बॉटम के है सिल्वर और मरकरी की बात करें तो वो ब्रेक होने पर अगर नाइट्रेट की फॉर्म में है तो मेटल प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देंगे। ये ऊपर वाला मेटल ऑक्साइड था, ये मेटल ऑक्साइड नहीं, केवल मेटल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन। देखिए AgNO3 है तो इसने क्या दिया, मेटल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दिया। इतनी बात समझ में आई बेटा। आप लोग हर एक चीज को फिर से रिवर्स करने के बाद आप अपनी नोटबुक के अंदर
उन सारे के सारे तरीकों को प्लीज़ लिख लीजिएगा एक अच्छी जगह पर, या एक अच्छी सी नोटबुक बना लेना। उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इन बातों को, जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं, इनको ज़रूर लिखना, ठीक है। अगर आप लोग भूल गए तो आपको याद आ जाएगा, आपने जहाँ पर लिख रखा उसको एक और बार रिवाइज करने के बाद कि हाँ कहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है बेटा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कुछ बातों को तो आपको एक बात समझ में आएगी। कल हमने कॉम्बिनेशन में देखा था, अगर वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और जब उसी का मेटल हाइड्रोक्साइड है तो क्या आ जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा उसी चीज़ के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? जस्ट उल्टा इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ कल मिल रहा था तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही दे रहा था, और आज अगर मेटल हाइड्रोक्साइड है तो डिकम्पोज होने पर सेम उसका रिवर्स दे रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कल हमने इसमें भी देखा था, अगर हम लोगों ने देखा था नॉन मेटल ऑक्साइड है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। और अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, एसिड जो अम्ल है वो डिकम्पोज होने के बाद केवल उसी फॉर्म में रिवर्स हो गए। इतनी बातें क्लियर हो रही नहीं हो रही है? हाँ, तो ये कुछ बातें हैं, आप खुद अपने आप से अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आता जाएगा किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जरा सा एग्जाम्पल, ये दो अलग अलग एलिमेंट थे, कॉम्बिनेशन में तो उन्होंने इस तरीके से फॉर्म किया था, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, ये एक कॉम्पाउंड है, तो जब इसको जो हमने डिकम्पोज किया तो अलग अलग एलिमेंट मिल गए। अब इन सारी कंडीशंस को आप नोटबुक में लिख करके अपने माइंड में फ्रेम करना और उन्हें याद करना, तब ये सारी की सारी जो रिएक्शंस है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगी। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपको घर में ही डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देंगे। आपके घर में जो कूड़ा सड़ जाता है वो डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से कुछ जो बॉडीज़ होती हैं वो डीके हो जाती है, सड़ जाती हैं, मरी हुई बॉडीज़ बैक्टीरिया के कारण, वो भी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, डीकम्पोजिशन के, ठीक है। तो आप मुझे एक काम करना, ये कंडीशंस जो मैंने दी हैं उन्हें एक पेज पर फ्रेम करके मुझे भेज दीजिएगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी देना जो आपके आसपास से रिलेटेड है और वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।